एनालाइज बेस लर्निंग सीरीज में आने वालों को वेलकम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो है वो एनालाइज के बेस पे ट्रेड कैसे करनी होती है, उसके हवाले से हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है लर्निंग के लिए, जिसमें हमने पिछले जो वीक था उसमें लेसन नंबर 1 दिया था, जिसके अंदर मैंने कैंडल के बारे में बताया था। और अब हम सेकंड लेसन दे रहे हैं, जिसके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछले उसमें भी बताया था कि मैं ये सब कुछ, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आपकी एनालाइज तो जो है बहुत बेहतर है, एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि हमें कहाँ से एंट्री लेनी चाहिए, क्या देख के एंट्री लेनी चाहिए, या फिर किस तरह उसके ऊपर जो है वो SLTP कहाँ लगानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम्स हो रहा है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लेवल्स के ऊपर जो है वो ट्रेड का कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा है नहीं। जितनी भी बात की जाती है, जितने भी मेथड आज तक यूज़ किए जा रहे हैं, उसमें बहुत कम है कि लेवल्स के ऊपर जो है वो उसको ट्रेड की जाती है। और अगर लेवल्स के ऊपर है भी तो उनके अंदर लेवल्स के जो है वो कुछ ऊपर नीचे की कहानी होती है, जबकि हमारा मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ है ही लेवल्स के बेस पे। और इसका जो बेसिक है वो वेव्स से स्टार्ट होता है। मैंने जो ये मेथड बनाया है, ये वेव्स के बेस पे बनाया है, वेव्स को लेकर और फिर सारी इसके ऊपर और स्ट्रेटजीज बनाकर, और उसके अंदर लेवल एंड जो है वो एक लेवल्स लगाए, और उन लेवल्स के ऊपर जो है हमें अपनी ट्रेड करनी होती है। तो ये बहुत कम बताया गया, और हर किसी का बताने का तरीका अपना है। ज़ाहिर है ये मेरा रिसर्च मेथड है, तो यहाँ पर जो चीज़ें किस तरह फॉलो करनी है तो वो बेहतर मैं ही बता सकता हूँ। तो इसीलिए जो है वो मैंने सोचा कि चलो इस एक मसला जो है वो ये भी हल कर देते हैं कि इसके बेस पे जो है वो ट्रेडिंग कैसे करनी है हमारी एनालाइज बेस पे। तो आपने जिसमें हम जो सिर्फ और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो चाहिए हमें जो एनालाइज के बेस पे जो है वो ट्रेड करने के लिए, तो वो ही मैं यहाँ पर बताऊंगा। जैसे 1 क्लास हो गई है तो अब सेकंड क्लास करते हैं। आज जो है वो हम बात करेंगे इसके अंदर टाइम फ्रेम के हवाले से। आपने एनालाइज के अंदर देखा होगा, मैंने H4 के क्लोज की बात की होगी, करता हूँ, और M15 के, और इस तरह से करता हूँ। ये जो है वो M15 और H4 और H1, तो ये टाइम फ्रेम की बात की जाती है। दूसरा ध्यान में रखने वाली बात ये है कि मैं ओवांडा का चार्ट सिर्फ यूज़ करता हूँ। हमारी जितनी भी एनालाइज है उसको आप ओवांडा के चार्ट पे ही फॉलो करेंगे, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जितने भी चार्ट गोल्ड के ट्रेडिंग व्यू के अंदर हैं या फिर किसी ब्रोकर के हैं, तो उनके अंदर, बाकियों के अंदर आपने देखा होगा कि उनकी कैंडल्स के अंदर ओपन क्लोज में गैप आता है कहीं कहीं। और हमारे लेवल्स किस तरह काम करते हैं, 100% आपने देखा होगा कि 100% काम करते हैं। वो 100% काम करने के लिए हमें जो है ना वो कैंडल की ओपन और क्लोज भी वैसा ही चाहिए, और उनके अंदर थोड़ा सा फर्क आ जाता है ओपन और क्लोज का। जैसे मतलब है कि अगर थोड़ा सा नीचे ये ओपन अगर यहाँ हुआ है, तो ये क्लोज जो है वो थोड़ा सा या तो ऊपर हो जाता है या थोड़ा नीचे हो जाता है, मतलब सेम जगह पे नहीं, वो दूसरे जो है वो चार्टों में नजर आता है, कहीं कहीं फर्क आता है। तो उसके अंदर फिर जो है वो मसला बनता है, और उसी के हिसाब से जो है वो लेवल्स की एक्यूरेसी नहीं आती। जब हमारा तो जो मेथड है वो है ही लेवल्स बेस पे। अगर एक्यूरेट लेवल नहीं होंगे तो फिर एक्यूरेसी तो नहीं आएगी। तो इसलिए मैं ओवांडा के चार्ट की बात करता हूँ, ये आप देखेंगे ट्रेडिंग व्यू के अंदर। और इसी के H4 की क्लोज की बात की जाती है। सबकी क्लोजिंग का टाइम अपना अपना होता है H4 का, बाकी तो सब सेम होते हैं, लेकिन H4 के क्लोज में थोड़ा सा फर्क होता है सबका। तो H4 आप सिर्फ और सिर्फ ओवांडा के चार्ट का ही जो है वो फॉलो करेंगे। और इसके अंदर अब ये यहाँ समझने की बात ये है कि चार्ट के अंदर जो है वो क्लोज का क्या है। तो ये 1 मिनट का चार्ट है, ये 2 मिनट का है, और ये 3 मिनट का है, ये 5 मिनट का है। इसी तरह से ये पूरे मिनट 45 मिनट तक यहाँ पर हैं। और उसके बाद यहाँ 1 घंटे का है, 2 घंटे का, 3 घंटे का, और फिर ये 4 घंटे का। और फिर नीचे आ जाते हैं तो 1 दिन का, 1 दिन का, और फिर 1 वीक का, 1 मंथ का। इसी तरह से एक नीचे जो है वो एक
ईयर का है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो 1 मिनट का लिखा हुआ है, अगर इस चार्ट को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर इसका मकसद ये होगा कि हमारी जो ये जैसे मैंने ये 1 मिनट लगाया है, आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो 1 मिनट शो कर रहा है। तो ये 1 मिनट का मतलब होता है कि यहाँ पर एक कैंडल हर ये जो 1 मिनट लिखा हुआ आ रहा है अभी, तो ये इसमें जो है वो ये होगा कि हर कैंडल जो है इसकी वो 1 मिनट में ओपन और क्लोज होती है। मतलब कि अभी जैसे टाइम चल रहा है 10:43, तो यहाँ पर यूँ समझें कि ये कैंडल अगर अभी ओपन हुआ है तो ये 10:44 पे जो है वो क्लोज हो जाएगा। फिर नया कैंडल स्टार्ट होगा और नया जो है वो 10:45 पे क्लोज हो जाएगा और 45 पे फिर नया ओपन हुआ और ये 46 पे क्लोज हो जाएगा। मतलब हर मिनट के बाद एक एक कैंडल ओपन और क्लोज होता जाएगा। इसी तरह से जो है वो ये टाइम फ्रेम का होता है। इसी तरह से यहाँ पर अब हम देखेंगे ये 2 मिनट का है, 3 मिनट का, आप समझ गए होंगे ये सारी चीज। ये M15 का है, आप देखें यहाँ पर M15 लिखा हुआ आया हुआ है। ये अब यहाँ पर जो है वो M15 है, तो इसके अंदर जितने भी कैंडल ओपन और क्लोज हुए हैं, ये हर कैंडल 15 मिनट चला है। मतलब ओपन हुआ और 15 मिनट तक वही कैंडल चला और उसके बाद वो क्लोज हो गया और क्लोज होने के बाद जो है वो दूसरा कैंडल स्टार्ट हो गया। जैसे ये कैंडल है तो इसका ओपन यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ ये होगा, ये इसका ओपन है और ये ओपन हुआ और ये 15 मिनट तक ऊपर नीचे मार्केट चलती रही और फिर 15 मिनट जब इसके पूरे हुए तो ये यहाँ पर क्लोज हो गया और यहाँ पर क्लोज होने के बाद ये नया कैंडल यहाँ से ओपन हो गया और ओपन हो गया, ये 15 मिनट ये चला और यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो 15 मिनट की जो क्लोजिंग की बात की जाती है वो यही है। और जैसे H1 हो गया तो H1 का मतलब ये होता है कि 1 घंटा। तो इसमें हम जो है वो 1 घंटे की बात ये देखेंगे, अगर ये चार्ट लगाएंगे एक एक घंटे का, तो यहाँ पर जो है वो हर कैंडल 1 घंटे तक जो है वो चल के क्लोज हो गया। मतलब ये है कि जिस तरह अभी 10:44 हो रहे हैं तो ये 11 बजे कैंडल एक जो है वो क्लोज हुआ और क्लोज होने के बाद 11 बजे ये कैंडल ओपन हुआ और ये 12 बजे जो है वो यहाँ क्लोज हो गया और 12 बजे इसके बाद ये नया ओपन हुआ और ये 1 बजे यहाँ पर क्लोज हो गया। इसी तरह से H4 है। H4 का थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि H4 का क्लोज जो वांडा का है वो इस टाइम जो है वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो 2 बजे और 6 बजे, 2 से अगर 2 हैं तो 2 को हम 4 प्लस करेंगे, 4 घंटे H4 का मतलब 4 घंटे और 4 जो है वो घंटे एक ही कैंडल चलेगा। तो दूसरा 6 बजे और 6 से फिर 4 प्लस करेंगे तो फिर हो जाएगा 10 बजे और 10 से फिर जो है वो 4 घंटे और प्लस करेंगे तो फिर हो जाएगा 2 बजे। तो इसी तरह से अभी जो टाइम चल रहा है क्लोजिंग वांडा के चार्ट के अंदर H4 का, जो सबके अपने अलग अलग हैं लेकिन मैं इसका इसलिए बता रहा हूँ कि हमें फॉलो यही करना है। तो इस टाइम जो है वो ये टाइम चल रहा है इनका और ये सर्दियों में और गर्मियों में 1 घंटे का फर्क आता है। तो ये नवंबर दिसंबर में जाके जो है वो फिर टाइम चेंज होगा और अभी जो करंट चल रहा है जुलाई के अंदर तो यही चल रहा है। तो ये जुलाई के अंदर जो गर्मियों के सीजन में जो है वो तकरीबन यही चलता है और जैसे सर्दियाँ आ जाती हैं तो फिर जो है वो चेंज होता है, 1 घंटे का फ़र्क आ जाता है। तो वो आप नोट करके जो है वो देख भी सकते हैं। तो इस तरह से ये टाइम फ्रेम काम करते हैं और इसी के जो है वो क्लोजिंग की बात की जाती है, H4 क्लोज और H1 क्लोज, मतलब फलां पॉइंट पे, फलां लेवल पे या इस तरह से अगर उसके नीचे H4 क्लोज मिलता है, मतलब ये कहने का कि यहाँ पर मैंने ये लेवल बताया हुआ है कि जैसे ये वाला लेवल है, ये एक लेवल है और मैंने ये कहा कि अगर ये जो यहाँ बनता है 2390 का, कि अगर 2390 के नीचे H4 का क्लोज होता है तो आप वेट करिएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, और यहाँ से फिर आपके पास सेल के चांस होंगे इस लेवल तक। तो ये यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर H4 का क्लोज हो गया 2390 के नीचे और ये अभी H1 का चार्ट है, लेकिन आप इसको जो है वो हम H4 कर लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। तो इसको H4 करके और फिर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो यहाँ पर ये जिस तरह H4 का चार्ट है और इसके अंदर हम लेवल्स की बात करते हैं अगर, तो फिर उस जैसे एनालाइज है, अब एनालाइज के अंदर यहाँ पर मार्केट चल रही है
नीचे चल रही है यहाँ पर, और मैंने ये कहा कि भाई आप वेट करिएगा, मार्केट जो है अगर ये लेवल है 23-24 का, तो आप अगर ये 23-24 के ऊपर H4 का क्लोज करता है तो वेट करिएगा, ये दोबारा टेस्ट करेगा 2305 को, आप 2305 से बाय करेंगे और आपके पास टारगेट होगा 2354 का। मतलब ये हो गया। अब ये क्लोज यहाँ पर H4 का हो गया, हमारे पास ये एक कंफर्मेशन मिल गई। अब यहाँ पर हमें वेट करना है, मार्केट को नीचे आने देना है। जब ये इस लेवल पे आ जाए तो यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखेंगे और यहाँ से हम अपनी ट्रेड एक्टिव करेंगे यहाँ तक। तो इस तरह से जो है वो बात की जाती है क्लोज की। और फिर इसके साथ साथ अगर मैं M15 का कह रहा हूँ तो फिर इसी तरह से M15 है, लेवल्स के ऊपर आपने देखना है। और H1 अगर इस तरह से जो है वो हमें ये फॉलो करना है। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बताता चलूँ, ट्रेंड के हवाले से मैंने सोचा था कि दो चीज़ें बता देता हूँ। एक तो मैंने ये आपको टाइम फ्रेम के हवाले से बता दिया, और दूसरा जो है वो ट्रेंड की बात की जाती है कि आप ट्रेंड के साथ रहें। और आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, दो किस्म के ट्रेंड होते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ट्रेंड के लिए गाइड करूँगा कि उसमें मैं क्योंकि ट्रेंड की बात करता हूँ, मैं वही चीज़ें सिखाने वाला हूँ जो एनालाइज के अंदर जिनका मैं जो है वो बात करता हूँ, ज़िक्र करता हूँ। बाकी और इससे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होंगी। इंडिकेटर्स पैटर्न की तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हम फॉलो ही नहीं करते। तो यहाँ पर मैं ट्रेंड की बात करता हूँ, तो इस जो है वो इसको यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड की जब मैं बात करता हूँ तो ये डाउन हो गया, मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब डाउन ट्रेंड। और अप ट्रेंड की बात करता हूँ तो फिर ये अप ट्रेंड की बात है। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ गया तो इसको अप ट्रेंड। तो ये दो किस्म के ट्रेंड होते हैं। और इसको जो है वो इस तरह देखा जाता है कि ये मूव कैसे करते हैं। तो इसके अंदर मूव करने का तरीक़ेकार यही होता है कि ये जैसे एक अप ट्रेंड है, तो यहाँ पर अप ट्रेंड के अंदर मार्केट जो है वो इस तरह से मूव कर रही है कि ये एक हाई लगा यहाँ पर, इसको हम हायर हाई कहेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये यहाँ से जो करेक्शन का मैं जिक्र करता हूँ कि वेट करिएगा, करेक्शन होगी। करेक्शन का मतलब यही होता है कि ये जो ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेंड, अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ कि अप ट्रेंड है, आप वेट करिएगा करेक्शन का। तो ये करेक्शन का मतलब होता है, इसको बोलते हैं हम हायर लो, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो अप ट्रेंड जो चलता है वो इस तरह से चलता है, हायर हाई और हायर लो, ठीक है। ये इस तरह से होता है। इसमें जो करेक्शन का जिक्र किया जाता है वो हायर लो का जिक्र किया जाता है। मतलब क्लोज के बाद एक हायर हाई लगा, उसके बाद हायर हाई के बाद जो नीचे की तरफ मूव करता है इसको हायर लो कहा जाता है। और मैं जो करेक्शन की बात करता हूँ वो यही होता है। इसी तरह से ये डाउन ट्रेंड है, इसमें जो है वो हम अगर बात करें तो ये यहाँ से जो है वो अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि लोअर हाई, और ये जो है वो यहाँ तक लगा, ठीक है। और इसको हम कहते हैं लोअर लो। ये जो है ये लोअर हाई कहलाएगा, और ये जो है नीचे वाला जो है पॉइंट है इसको लोअर लो कहते हैं। फिर ये लोअर हाई और फिर ये जो है वो लोअर लो। इस तरह से जो है वो डाउन ट्रेंड और इसी तरह से अप ट्रेंड जो है वो होता है। और इसी तरह से हमने फॉलो करना है। इसके अंदर इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर आप वेट करिएगा करेक्शन का। अगर लोअर मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है तो इसके अंदर अगर करेक्शन की बात की जाती है तो वो वेट करना यही होता है कि लोअर लो जो लगा है उसके बाद लोअर हाई तक जाए, तो ये करेक्शन में आता है डाउन ट्रेंड के अंदर। और अप ट्रेंड के अंदर जो है वो हायर हाई जो लगा है वहां से फिर जो नीचे हायर लो बनता है ये करेक्शन में आता है। तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने बता दिए आपको, एक टाइम फ्रेम और एक ट्रेंड। ये दोनों इस वीक तक जो है वो आपने इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इसको समझना है। नेक्स्ट फिर मैं जो है वो इससे आगे जो है वो एक या फिर दो जो भी पॉइंट्स बनते हैं उसके हवाले से मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो दे दूंगा नेक्स्ट वीक की। अभी जो है वो पिछली कैंडल्स और फिर साथ में अभी जो है टाइम फ्रेम और प्लस में ट्रेंड, ये आप जो है वो इनके ऊपर अच्छे से फोकस कर लें, इनको समझ लें कि ये किस तरह काम करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो ये एनालाइज जो होती है ये इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा
और इसी तरह से आप साथ में मेहनत करते रहेंगे, मैं भी आपको पूरा ये जो गाइड कर दूंगा। और इसके अंदर मैं ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ लेवल जो एनालाइज होती है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें बताई जाती हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, क्या समझना है, किस क्या कंफर्मेशन है, मैं ये सारी चीज़ें एक सीरीज के अंदर दे दूंगा। और टाइम टू टाइम जो है वो आप इनको कोशिश करिएगा समझने की। तो मुझे उम्मीद है कि जब ये हम कंप्लीट कर लेंगे तो आप जब एनालाइज देखेंगे तो आपको 100% हर चीज़ समझ में आएगी और एक आप अच्छा प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक दुआओं में याद रखिएगा।